हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों मैं नरेंद्र कुमार और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हो सके आपके इस एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस कई सालों में दोस्तों ये पुष्प के संरचना से प्रश्न आपको बनता है। कहता है दोस्तों पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन करें, या दोस्तों एक पुष्प बना करके दे देता है और उसमें आपको भागों के नाम लिखने को कह देता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये सारा टॉपिक हम लोग क्लियर कर जाएंगे। अगर एक बार इस वीडियो को आप देख सकते हैं दोस्तों, तो कभी जो है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी टॉपिक को भूलेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका दोस्तों एग्जाम भी नज़दीक आ गया, तो जल्दी से आप पढ़ाई करना भी स्टार्ट कर दीजिए और ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, और यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। आपको दोस्तों बहुविकल्पी में भी प्रश्न मिल सकते हैं, या आपको दीर्घ उत्तरी में और लघु उत्तरी में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पुष्प की संरचना। और पुष्प की संरचना पढ़ने से पहले दोस्तों अगर हम लोग पुष्प का नाम लें तो हमारे दिमाग में एक पुष्प की छवि आ जाती है। और हमको पता है दोस्तों कि ये पुष्प जो है हम लोग प्राचीन काल से ही पुष्प को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अपने दैनिक जीवन में हर जगह हम लोग पुष्प का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी भगवान को पुष्प अर्पित किया जाता है, तो वहां पे भी दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं पुष्प हमारे जीवन में प्रयोग होता है। अगर वैसे ही बात करें, अगर आप किसी से मिलने जाते हैं, कोई मेहमान आता है तो उसको भी हम लोग दोस्तों फूलों से क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी प्रेमिका या प्रेमी के पास जाते हैं दोस्तों, तो उसको भी पुष्प देने का प्रयास करते हैं, और पुष्प से खुशी या जो है कि दुख भी प्रकट किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दोस्तों मर गया हो, तो वहाँ भी हम लोग जाते हैं तो पुष्प को अर्पित करते हैं। यानी अलग अलग प्रोसेस के लिए, चाहे अलग अलग उद्देश्य के लिए पुष्प का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। उसी प्रकार दोस्तों जब हम लोग अपने अध्याय में पढ़ते हैं तो पुष्प के बारे में हम लोग जानते हैं कि पुष्प में लैंगिक जनन होता है। और ये जनन की प्रक्रिया दोस्तों हम लोग जानते हैं दो प्रकार का जनन होता है, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। तो ये जो पुष्प होता है दोस्तों लैंगिक जनन क्रिया द्वारा अपने संतति को उत्पन्न करते हैं, यानी अपने समान जैसे फूल पैदा करते हैं या उत्पन्न करते हैं। तो पौधों में दोस्तों लैंगिक जनन होता है, और पौधों में जनन के लिए दो जो कि उत्तरदायी होते हैं भाग, एक जायांग और एक पुमंग। अब इन्हीं सभी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, पुष्प की संरचना। तो सबसे पहले लिखने के लिए पुष्प की संरचना हेडिंग डालेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे पुष्प के मुख्य भाग, पुष्प के मुख्य भाग। अगर पुष्प के मुख्य भागों की बात करें दोस्तों, तो उस मुख्य भाग इनके चार होते हैं। पहला दोस्तों होता है बाह्यदल, बाह्यदल। दूसरा होता है दोस्तों आपका दल, दल या इसे हम लोग दल पुंज भी कहते हैं। तीसरा होता है दोस्तों आपका पुमंग, और चौथा पॉइंट होता है आपका जायांग। तो ये मेनली जो दोस्तों इसमें पुष्प के चार भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है बाह्यदल, दूसरा दल, और तीसरा पुमंग, और चौथा भाग होता है आपका जायांग। इन्हीं चार भागों से मिल करके एक पुष्प की संरचना तैयार होती है। तो चलिए सबसे पहले एक पुष्प को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन सा बाह्यदल होता है, कौन सा दल पुंज, और किसको क्या कहते हैं। चलिए एक सुंदर सा पुष्प जो है कि हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमने एक पुष्प को ड्रॉ कर लिया, उसमें बाकी जो चीज़ें हैं इसको हम लोग बना देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कौन सा क्या भाग होता है।
ये दोस्तों हमारा पुष्प है, ठीक है। पुष्प में दोस्तों ये जो सबसे पहली संरचना होती है ये हरी सी, और ये फूला हुआ संरचना होता है, मांसल जैसी संरचना होती है जिसे हम लोग बाह्य दल कहते हैं, बाह्य दल। उसके बाद दोस्तों ये जो रंगीन भाग होता है, जो पुष्प का रंगीन भाग होता है जिसे हम लोग पंखुड़ी भी कहते हैं, तो ये दोस्तों आपका दल कहलाता है, दल या पंखुड़ी भी कहते हैं, पंखुड़ी। उसके बाद दोस्तों ये कुछ हल्की सी पाइप जैसी संरचना होती है और यहाँ पे एक उठा हुआ भाग होता है, यहाँ से और यहाँ तक की पूरी संरचना को हम लोग कहते हैं पुमंग। और बीचों बीच दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो एक जो है कि उभरी हुई संरचना होती है, जो नीचे जो है कि मोटा सा होता है, बीच में पतला सा और ऊपर जाकर के किनारों तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को हम लोग कहते हैं दोस्तों जायांग। और इन्हीं सभी पार्टों के बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरा एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं और इसके बारे में हम लोग दोस्तों जानने वाले हैं। तो ये दोस्तों अगर पुष्प है तो सबसे पहले पुष्प आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये इमेज, और इस इमेज को बनाना भी आपको आ जाना चाहिए। और देखें सबसे बाहरी जो होता है इसे बाह्य दल कहते हैं, फिर उसके बाद ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसे दल कहते हैं, उसके बाद एक पाइप जैसी संरचना होती है इसे हम लोग पुमंग कहते हैं, फिर यहाँ भी वैसे ही संरचना होती है लेकिन सिंगल होती है, और एक मोटी संरचना होती है और कुछ बड़ा होता है, यह कहलाता है जायांग। अब इन्हीं सभी के बारे में दोस्तों एक एक करके हम लोग यहाँ पे जानेंगे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो भाग है दोस्तों जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, बाह्य दल कह रहे थे, बाह्य दल। ये बाह्य दल क्या होता है दोस्तों, तो देखिए अभी हमने पढ़ा जो बाह्य दल है वो हरी संरचना होती है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो मैंने कुछ इस तरह जो है कि इसमें ड्रा किया था, और ये पूरी संरचना दोस्तों जब पौधा पुष्प होता है तो उस समय ये हरी सी संरचना इस तरह की पुष्प के पीछे लगी आपको दिखेगी, ठीक है। हल्का सा इसको ड्रा कर देते हैं दोस्तों क्योंकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा और समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। घबराएंगे नहीं, एक एक करके टॉपिक को हम लोग पूरे अच्छे तरीके से इसका पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है। इस तरह की संरचना दोस्तों आप पुष्प के पीछे देखते होंगे। चलिए यहाँ पे और जो पार्ट है उसको भी यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के पुष्प की संरचना होती है, और ये जो बाहरी वाला भाग होता है ये पुष्प का सबसे पहला भाग होता है, पुष्प का सबसे पहला भाग जिसे हम लोग बाह्य दल कहते हैं, बाह्य दल। देखिए तो यहाँ पे अगर लिखने के लिए कहा जाए तो आप कैसे लिखेंगे, बाह्य दल जो होता है पुष्प का सबसे पहला अंग, पुष्प का सबसे पहला अंग होता है। अब पुष्प में इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, तो जब देखते हैं हम लोग एक कली जब निकलती है दोस्तों, तो ये कली क्या होती है, इसी में बाह्य दल में छुपी होती है। तो ये कलियों की क्या करता है, सुरक्षा करता है, और दल पुंज अभी निकले नहीं रहते हैं तो इनकी सुरक्षा कौन करता है, बाह्य दल। तो यहाँ पे लिखेंगे कलियों की सुरक्षा करता है, कलियों की सुरक्षा करता है, कलियों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। और यह प्रायः हरे रंग का होता है, यह कैसा है, हरे रंग का होता है, ठीक है। ये हरे रंग का होता है दोस्तों, और कुछ पौधे के जो पुष्प होते हैं उसमें दोस्तों ये लगा रहता है, कुछ पुष्प में यह लगा रहता है, तथा कुछ पुष्प में मुरझा कर गिर जाता है, या तथा कुछ पुष्प से अलग हो जाता है, अलग हो जाता है।
और दोस्तों कुछ पुष्प के फलों के साथ कुछ फल होते हैं दोस्तों, कुछ फलों के साथ यह लगा रहता है। दोस्तों घबराएंगे नहीं, पूरा एकदम इसका हम लोग एक एक करके पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको टॉपिक जो है वो टोटल समझ में आना चाहिए। तो अगर हम लोग दोस्तों बायोदल की बात करेंगे तो ये एक हरी सी संरचना होती है और यह पंखुड़ियों की ये जो पंखुड़ियाँ अभी निकलने वाली होती हैं या कलियाँ जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी क्या करता है, ये रक्षा करता है। और ये हरे कलर का होता है, बाहर से उभरा हुआ होता है, और ये कुछ पुष्प में यह लगा रहता है तथा कुछ पुष्प से यह मुरझा करके अलग हो जाता है। अगर हम लोग बात करें कुछ फलों के साथ यह लगा होता है, जब मुरझाता नहीं है, गिरता नहीं है, तो कुछ फलों के साथ लगा रहता है। जैसे अगर दोस्तों हम लोग बात करें बैगन की, तो अगर आप बैगन देखते होंगे तो बैगन के साथ इस तरह की जो एक हरी संरचना दोस्तों आपको पीछे दिखेगी। जो बैगन होता है दोस्तों उसके पीछे एक हरी सी संरचना आपको दिखाई देती है और यह क्या बायोदल इसमें लगा रहता है, बायोदल लगा रहता है। और उसके साथ अगर एक और उदाहरण देखें दोस्तों, तो अगर मिर्च की बात करें तो मिर्च में भी दोस्तों इस तरह का क्या होता है, मिर्च में भी यह बायोदल आपका लगा होता है। तो लिख सकते हैं कुछ में यह लगा होता है बायोदल और कुछ में बायोदल क्या होता है, मुरझा करके गिर जाता है। अगर उदाहरण में लिखना चाहें तो बैगन लिख सकते हैं और मिर्च लिख सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे पौधे होंगे जिनके पुष्प के साथ ये बायोदल क्या होता है दोस्तों, लगा होता है और कुछ के साथ मुरझा करके गिर जाता है। तो ये पहला था बायोदल, और बायोदल का कार्य क्या है, कलियों की सुरक्षा करना। अब आगे चलते हैं दोस्तों और अगला पार्ट में हम लोग देखते हैं पुष्प का अगला भाग। पुष्प का अगला भाग है दोस्तों दल। क्या है, दल। इसे दल या दल पुंज भी कहते हैं। जब एक की बात करेंगे दोस्तों, जब एक पंखुड़ी की बात करेंगे तो वह दल होता है, और जब कई पंखुड़ियां मिल जाती हैं तो वह क्या कहलाता है, दल पुंज कहलाता है। तो अभी हमने पुष्प को बनाया और उसमें हमने क्या बायोदल को देखा। अब इसमें फिर जो है कि हम लोग पुष्प को ड्रा कर देते हैं और इसके एक एक पार्ट को फिर देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग बना देते हैं। बार बार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, ये पुष्प जो है कि आसानी से बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है पुष्प को बनाना। बस एक दो बार आपको प्रैक्टिस करना होगा और उसके बाद आसानी से इस पुष्प को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये पुष्प को बनाना कोई कठिन कार्य नहीं है, ठीक है। हमने पुष्प को क्या कर दिया दोस्तों, ड्रा कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों कोई भी पुष्प होता है उसका जो रंगीन भाग होता है, ये जिसे हम लोग पंखुड़ी कहते हैं, और ये देखने में भी बहुत लुभावना लगता है, और यही क्या कहलाता है, आपका दल कहलाता है। और कई सारे जो दल मिल जाते हैं तो वही क्या कहलाता है, दल पुंज कहलाता है। और यह पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है। तो लिखेंगे यह पुष्प का दूसरा भाग होता है। यह पुष्प का दूसरा भाग होता है, चाहे दूसरा भाग है, ठीक है। फिर दोस्तों ये भी लिखेंगे यह आकर्षक होता है, यह आकर्षक होता है, जिससे कीट परागण के लिए आकर्षित होते हैं, दोस्तों। ये बहुत ही लुभावना होता है। ये जैसे हम लोग को दोस्तों अगर लाल गुलाब दिखाई देता है तो हम लोग झट से उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाल गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं हमको क्या करती हैं, लुभाती हैं। उसी प्रकार जनन क्रिया में कीटों को लुभाने का जो कार्य करता है यह दल पुंज ही करता है। और जब अच्छे फूल होते हैं तो उस पर आकर के क्या कीटाणु या जो कीट होते हैं या मधुमक्खियाँ होती हैं या तितलियाँ होती हैं वो आकर बैठती हैं और उनमें परागण की क्रिया होती है।
परागण की क्रिया आपको दोस्तों पता होगा क्या होता है, जब वर्तिकाग्र पे जब पराग कोश से पराग कण जाकर के चिपकते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। और यह किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये दलपुंज, कीटों को लुभाने के लिए। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दलपुंज हो गया आपका दोस्तों, ये आकर्षक होता है और ये कीटों को लुभाता है। चलिए दोस्तों, अब जो ये पुष्प का तीसरा भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग। अब जानते हैं ये पुमंग क्या होता है। पुमंग को दोस्तों एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग पुमंग को हम लोग नर केसर भी कहते हैं, नर केसर, ठीक है। ये दोस्तों जो नर केसर होता है ये पुष्प का तीसरा भाग होता है और यह 3 चीजों से मिलकर के बनता है। अगर हम लोग बात करें, ये जो पुमंग होता है 3 चीजों से मिलकर के बनता है। इसकी संरचना जो होती है 3 तरीके की होती है। पहले को दोस्तों हम लोग पतंतु कहते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों पराग कोश होता है, उसके बाद एक भाग होता है जिसे हम लोग योजी कहते हैं। 3 चीजों से मिलकर के दोस्तों हमारा पुमंग या नर केसर या नर जनन तंत्र बनता है। यह दोस्तों पुष्प का नर जनन भाग होता है और यह दोस्तों निषेचन की क्रिया में भाग लेता है। बाकी सब जो है इसके सहायक अंग होते हैं, जैसे दल और ये दलपुंज। बाकी जो नर जनन तंत्र में जो भाग लेता है दोस्तों वह आपका पुमंग होता है। और पुमंग जो है कि 3 चीजों से मिलकर बनता है, पतंतु, परागकोश और योजी। अब सबसे पहले अगर ये पुष्प आपके बीच दिख रहा होगा दोस्तों, तो ये वाली जो संरचना आपको दिख रही है, ये वाली, ठीक है, पाइप जैसी, इसको अगर हम लोग दोस्तों अलग करें तो कुछ इस तरह की संरचना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और यहां पे हम लोग देखेंगे तो ये 2 भाग आपस में जुड़ रहे हैं और एक भाग जो इधर पाइप जैसी संरचना आपको दिख रही है। और इसी में दोस्तों हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कौन किसका क्या भाग होता है। ठीक है, ये हम लोग पुष्प ले लेते हैं दोस्तों एक, ठीक है। फिर इस पुष्प पे आगे जो है ये भाग पे इस तरह से पाउडर जैसी संरचना इस पे चिपकी रहती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो पाइप जैसी संरचना होती है दोस्तों, यहां से यहां तक, इसे हम लोग पतंतु कहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहां से देखेंगे ये वाला जो भाग होता है फूला हुआ होता है, इसे हम लोग पराग कोश कहते हैं, पराग कोश। और ये वाला संरचना जहां पे देख रहे हैं ये 2 भाग आपस में मिल रहे हैं, पराग कोश और पतंतु, इसी को दोस्तों हम लोग योजी कहते हैं। ठीक है। और ये तीनों भाग मिल करके क्या बनाते हैं, नर केसर बनाते हैं या पुमंग बनाते हैं। ठीक है। अगर पराग कोश, योजी और पतंतु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, नर केसर बनाते हैं यानी पुमंग बनाते हैं। ठीक है। अब दोस्तों ये पूरी संरचना जो है आपके पुमंग की है और इस तरह पूरा जो है कि आप लिख देंगे पराग कोश क्या होता है, योजी क्या होता है, पतंतु क्या होता है। अब देखिए पराग कोश जो होता है दोस्तों, इसी में पराग कण का क्या होता है, निर्माण होता है। ये पराग कोश के अंदर पराग कण का निर्माण होता है जो कि निषेचन की क्रिया में चौथा भाग है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। जायांग को हम लोग दोस्तों स्त्री केसर के नाम से भी जानते हैं, स्त्री केसर। अब दोस्तों स्त्री केसर क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। अगर पुष्प देखेंगे दोस्तों तो पुष्प में कुछ इस तरह की संरचना आपको दिख रही थी। पुष्प के बीचों बीच कुछ इस तरह की संरचना होती है और यहां जो ये फूला हुआ संरचना होता है जिसे हम लोग दोस्तों अंडाशय कहते हैं। और इधर देखेंगे यहां से यहां तक जो पतली पाइप जैसी संरचना होती है दोस्तों, ये हमारा वर्तिका कहलाता है। और यहां दोस्तों देखेंगे कुछ इस तरह की संरचना होती है जिसे हम लोग सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। और ये जो वर्तिकाग्र होता है दोस्तों, ये चिपचिपा सा भाग होता है और इसी पे पराग कण आकर के चिपकते हैं सबसे ऊपरी भाग में। फिर उसके बाद होता क्या है, इस क्रिया को सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले जो पराग कण होते हैं दोस्तों, किसी कीट द्वारा, ठीक है, किसी कीटों द्वारा जब पराग कण उड़ करके इस वर्तिकाग्र पे आते हैं तो चिपक जाते हैं।
और चिपकने के बाद ये जो वर्तिका है, वर्तिका से होते हुए अंदर अंडाशय में आते हैं। ठीक है, यहाँ जो है बीजांड होता है, इसके साथ जो है कि मिल करके निषेचन की क्रिया करते हैं और यहाँ जो है कि क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों अंडाशय, अंडाशय जो है कि फल बनता है, बीजांड जो है कि बीज बनता है। ये पुष्प के निषेचन के बाद की घटना है। तो बाकी सब दोस्तों यहाँ पे जयांग जो होता है स्त्री केसर होता है, और ये अभी दोस्तों 3 पार्ट से मिलकर के बनता है, जो कि ऊपर अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले वर्तिकाग्र होता है, उसके बाद वर्तिका होती है, और उसके बाद अंडाशय। अगर नीचे से देखें दोस्तों तो इसका सबसे पहला भाग स्त्री केसर का अंडाशय, दूसरा वर्तिका, और तीसरा भाग क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। और ये स्त्री केसर होता है, यह नर जनन तंत्र में भाग लेता है, और पुरुष तंत्र जो होता है दोस्तों वो पुमंग होता है। तो इस तरह का दोस्तों अगर पुष्प की संरचना है तो जैसे जैसे हमने बताया उस तरह अगर आप लिख देते हैं तो आपका कोई नंबर काटने वाला नहीं दोस्तों, आप अच्छे नंबरों से यहाँ पे पास हो जाएंगे। बाकी सब इनको जो है कि आपको थोड़ा सा और बड़ा करके हेडिंग डाल करके लिखना होगा कि वर्तिकाग्र क्या होता है। वर्तिकाग्र पुष्प का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है, इस पे चिपचिपे पदार्थ होते हैं जो परागकण आकर के इस पे चिपकते हैं। ठीक है, फिर वर्तिका से होते हुए परागकण कहाँ जाते हैं, अंडाशय में जाते हैं, और वहाँ अंडा होता है, और अंडा से निषेचन करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो इस तरह की पूरी घटना दोस्तों पुष्प पे आधारित थी, और आशा करते हैं कि पुष्प से रिलेटेड प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।